हेलो स्टूडेंट्स, आज आम गोटे न्यू चैप्टर जीवा इनवॉइस। ओके, जीएसटी रे आम इनवॉइस देखिबा वन मोर चैप्टर आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक अछि, व्हाट इज इनवॉइस? इनवॉइस इज एन इंपोर्टेंट कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट। इनवॉइस इज एन इंपोर्टेंट कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय ए सेलर टू ए बायर। आम इनवॉइस से जानछु इनवॉइस माने कोन? आम बिल को आम गोटे जिंस किनिबा, आम सप्लायर को बिल मागिबा कि एक जिंस रो बिल देतो, से बिल को टैक्सेशन काउंसिल इनवॉइस कहबो। ओके, सो इनवॉइस रे कौन थाए, बट इनवॉइस रे कौन हमें पाऊ प्राय हम इनवॉइस तमे देखते हो कौन थाए कस्टमर डिटेल्स थाए। जो तमे इनवॉइस जनरेट करो से तमोठु तम डिटेल्स मागिबे, तो कस्टमर डिटेल्स थाए। आ कौन थाए आइटम सोल्ड, कौन बिक्री वाला माल सेटा थाए। आ कौन थाए प्राइस, टैक्स, डिस्काउंट एक्सेट्रा, कितने दाम कितने डिस्काउंट, ये सब जिंस थाए इनवॉइस रे। क्लियर? बट जीएसटी रे इनवॉइस इज डिफरेंट। यू शुड रिमेंबर जीएसटी रे इनवॉइस इज डिफरेंट। एटी जीएसटी रे इनवॉइस कौन डिफाइन है ना? इनवॉइस एज पर जीएसटी मींस tax invoice as per section 31. GST रे invoice means tax invoice. Okay, tax invoice भी define नीचे कोते हैं ना as per section 31. It's important. Clear? तो tax invoice means bill. Okay, tax invoice रे contents कौन से नाम दिखा? tax invoice contents. तो tax invoice रे तुम्हारा content continuously ध्यान दियो। supplier information tax invoice रे हम पर कौन है? सबसे important है supplier information. इनवॉइस रे तमे जानथो जहा जो डीलर जहाटू हमें किलो माल तांकर एड्रेस, तांकर नेम, कंपनी नेम एक्सेट्रा थाए। तो इकी सप्लायर इंफॉर्मेशन व्हाट इज इंपोर्टेंट, तांकर नेम, एड्रेस, फोन नंबर तो थिबो, बट इंपोर्टेंट इज जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर। सप्लायर रो जीएसटीआईएन रहबो तमरो टैक्स इनवॉइस रे इंपोर्टेंट। देन व्हाट सीरियल नंबर तमे जानथो इनवॉइस जोले सीरियल नंबर थाए टू आइडेंटिफाई द इनवॉइस को आइडेंटिफाई करे पे हम पर इनवॉइस जो सीरियल नंबर था। सीरियल नंबर इज व्हाट? यूनिक सीरियल नंबर और कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर। तो मिस्टर एक्स असला हमको परचेज करी गला, हमें तो सीरियल नंबर 1 दबा, तो मिस्टर वाई असले 2 दबा, मिस्टर जेड असले 3 दबा। तो सीरियल नंबर गोटे यूनिक सीरियल नंबर हबा कथा। क्लियर? नाउ आ कोन थाए सेतरे डेट ऑफ इश्यू थाए, को डेट दिनो इनवॉइस इश्यू होईची सेटा थाए। आ टैक्स इनवॉइस कोन थाए information of the registered recipient. तो recipient रो information भी ताते थाए। It is important. GST रे tax invoice रे हमरो supplier GSTN जो थिबो थिबो प्लस हमरो जे हमको माल किनेला और जो कस्टमर को भी GSTN थिबो। क्लियर? सो नॉट ऑलवेज अल्टीमेट कंज्यूमर रथिबो। अल्टीमेट कंज्यूमर में तमे जे आउ जो गोटे ड्रेस दुकान ड्रेस किनि आनलो तम पर कोन GSTN अछि। GSTN के ना रीसेलर, एठी हमें कोन पूछु रीसेलर जदी तांगा सप्लायर किनला तो रीसेलर सेम गुड्स बिकिबो तो ता पहले तारो जीएसटीएन थिबो। तो इट इज इनवॉइस रे कस्टमर जीएसटीएन रहला कथा। एठी मु दीटा पॉइंट देल देखो, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट एंड अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। जदी तमे कोन तो तमे तो रजिस्टर्ड नो अनरजिस्टर्ड, तो सेथे खाली नेम एंड एड्रेस रहबो और जीएसटीएन रहबो नहीं। पॉइंट बुझी होची। जीएसटीएन कोथे रहबो? इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। जदी तमे रजिस्टर्ड नो अनरजिस्टर्ड, तो तमर खाली नेम एंड एड्रेस तादे रहबो। देन code of goods and service, code means here HSN code. Code means here HSN code. HSN code रहबो। आउ कोन रहबो? quantity of goods, केते quantity रो goods, description of goods कोन वाला, केते quantity रो वाला, value of supply, केते दाम रो वाला, value of supply, value of taxable supply. There is difference between value of supply and value of taxable supply. Value of supply means total value of goods. Value of taxable supply means कोन ना तादरो डेबिट के जो तमरो डिस्काउंट, रिबेट एक्सेट्रा। ओके, इटा अकाउंट ये जो डिस्काउंट, रिबेट एक्सेट्रा ने ठीक अछि। टैक्सेबल वैल्यू टेकिंग इनटू अकाउंट, टैक्सेबल वैल्यू टेकिंग इन अकाउंट, डिस्काउंट, रिबेट एक्सेट्रा। ओके, आ कोन रहबो? रेट ऑफ टैक्स रहबो। रेट ऑफ टैक्स मींस तमे जानछो जीएसटी रे 0% भी अछि, 18% भी अछि, 12% भी अछि। तो यह रेट एप्लीकेबल से रेट ऑफ टैक्स रहबो। देन व्हाट? द अमाउंट ऑफ टैक्स रहबो, केते टैक्स दोछो। तो अमाउंट ऑफ टैक्स अगेन डिवाइड इट एज जीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, এটা আমি অলরেডি কভার করছি। দেন প্লেস অফ সাপ্লাই তো প্লেস অফ সাপ্লাই मींस प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंपोर्टेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंपोर्टेंट cause जीएसटी कोठी दिया हुआ है, सप्लाई टाइम रे दिया हुआ है, एंड कहां को दबा हमें डेस्टिनेशन स्टेट रे दबा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स द नेम ऑफ द स्टेट, इट इज इंपोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट एड्रेस ऑफ डिलीवरी, कोठी हमें डिलीवरी करिया सेटा इंपोर्टेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी सेम। ओके, बट जदी एड्रेस ऑफ डिलीवरी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई, देन एड्रेस ऑफ डिलीवरी भी टैक्स इनवॉइस रे मेंशन रहबो। अपार्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस हमें कहू इंपोर्टर ऑफ सर्विस। इंपोर्टर ऑफ सर्विस है, जे सर्विस इंपोर्ट करे से टैक्स दिए।
तमे जदी इंपोर्टर ऑफ सर्विस तम टैक्स दबो केमती ना रिवर्स चार्ज बेसिस सेही केस रे तम टैक्स इनवॉइस रे रिवर्स चार्ज डिटेल्स भी रहिबो ओके देन सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर सिग्नेचर मींस तमे जदी मैनुअल डीलर तमे हाथरो साइन करि दे पेरो डिजिटल सिग्नेचर सपोज तमे मॉल जाउछो रिलायंस और बिग बाजार सेठी कोन से साइन मारि दोछन बिल कटला बेलको तो सेठी कोन करोछि डिजिटल सिग्नेचर बाय ऑनलाइन जेबे बिल प्रिंट होछि डिजिटली ताको सिग्नेचर भी इंसर्ट हेइ जाउछि तो सिग्नेचर रहेगा और डिजिटल सिग्नेचर रहेगा so these are the contents of tax invoice clear important of tax invoice what is tax invoice is important what are the importance of tax invoice important kahin ki okay why not it is an essential supply if once GST आसीगला without invoice goods sell हवनी getting कस्टमर को तमे विदाउट इनवॉइस दे पारियो बट तमे जदी मिडिलमैन ओके तमे तमर डिस्ट्रीब्यूटर रो माल आनछो तमे इनवॉइस आनी न ताको तो कोन हबो से जगह रे वंस तमे ताको इनवॉइस आनी तो हमें आईटीसी क्लेम करि परिबनी ओके एंड फाइन दी जन ऊपर पड़ियो जे बिकिला ताको ऊपर भी जे किनला ताको ऊपर भी सो इट इज एन एसेंशियल सप्लाई और एसेंशियल डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस इज एन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी गिवन ओके देन एसेंशियल फॉर आईटीसी एटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए ना जदि तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करे रछि तम बारे इनवॉइस दिबा कथा इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर एंड तादरे तमरो जीएसटीएन नंबर एंड सप्लायर जीएसटीएन नंबर मेंशन हेतिबा कथा मींस ए प्रॉपर टैक्स इनवॉइस यू शुड हैव टू क्लेम आईटीसी क्लियर देन इंडिकेटर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई तादरे इंडिकेट करियो हमें प्रॉब्लम भी करछु टाइम ऑफ सप्लाई मींस जीएसटी इज पेएबल डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई इट ऑलरेडी हमें डिस्कस करछु टाइम ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर डेट ऑफ इनवॉइस जदी आगे दोछु इनवॉइस जदी हमें पूर्व दोछु तो हमेरो डेट ऑफ इनवॉइस इज आवर टाइम ऑफ सप्लाई जदी पेमेंट हमको इनवॉइस केवल मिल जाउ सब डेट ऑफ पेमेंट इज आवर टाइम ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट सो इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ time of supply so this is the importance of tax invoice under GST okay number of invoice that is also important option question time बहुत important number of invoice so number of invoice means जेटा हमें goods बिकु छु हम invoice 3 copies रे रहबा जेटा हमें goods बिकु छु हम invoice 3 copies रे रहबा कोन ना 1 copy original for the recipient जे हमटू माल किनला तांकर then one duplicate copy for transporter हमें जहां को goods पहुंचू पहुंचाएगा भाई transporter one duplicate copy for transporter and triplicate copy for supplier निज डिफरेंस के जो इनवॉइस रखिबो सेटा थर्ड कॉपी ता तो तीनटा कॉपी रे रहबो जदी goods बिकुछु हम इनवॉइस ता 3 कॉपीज रे रहबो जदी सर्विस दोछु हम इनवॉइस 2 कॉपीज रे रहबो गोटे ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट जे सर्विस रिसीव करछि तांको पय गोटे ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट फॉर द सप्लायर फॉर फ्यूचर रेफरेंस और फॉर टैक्सेशन मैटर okay one rela option question by important for goods tinta copy of invoice for services dita copy of invoice okay time of issue of invoice कितना बार issue करेगा इटा भी option questions by important okay MCQ questions by important so time of issue of invoice for goods in time invoice कितना issue होगा time of removal of goods और delivery of goods दी रही है यदि तम कस्टमर तम पाखु को आसी की goods नेउछु तो तम गोडाउन टू goods थारे बाहर गेला इटा गेला तमरो ए टाइम इनवॉइस इशू हे जिबा कथा टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स यदि तमे गुड्स कस्टमर आसी कि नोनी तमे कस्टमर हाउस से कस्टमर वेयर हाउस से डिलीवरी दोछु तो जो डेट रे डिलीवर हेगला कस्टमर को सेही डेट रे इनवॉइस इशू हे जिबा कथा गेटिंग दैट इज द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सर्विसेज नोटिफाइड पीरियड इज देयर सर्विस यदि तमे इशू करछो 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस यदि तमे सर्विस इशू करछो 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस in case of supplies banking company or financial institution यदि तमे बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अछि बैंकिंग कंपनी जानछो बैंकिंग कोन करे बैंक्स माने कोन करथि हमहु सर्विस दियति हमें फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक रे रखो तो बैंक रो हमें कोन नेलु बैंक रो हमें सर्विस नेलु और हमें त एटीएम रो ट्रांसफर करछो एटीएम रो विथड्रॉ करछो दीस आर व्हाट सर्विसेज ऑफ बैंक तो यदि अछि then 45 days from the date of service that is the time limit for issue of invoice okay done किसी जगह में इनवॉइस इशू करने दरकार नहीं जीएसटी ने वन इंपॉर्टेंट पार्ट नो नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस टैक्स इनवॉइस दरकार नहीं जीएसटी ने व्हेन सप्लाई इज लेस देन ₹200 200 टका तळे बिक्री करले टैक्स इनवॉइस रो रिक्वायरमेंट नहीं तमे देई परियो बट नेसेसिटी नहीं नो नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस इफ सप्लाई इज लेस देन ₹200 ओके बिल ऑफ सप्लाई हमें एठी कोन देखिलो टैक्स इनवॉइस
tax invoice is not always necessary. Bill of supply हमें दे पे supplier of exempted goods or services or supplier under composite scheme. Okay, जे supplier जे taxable goods से deal करना थी exempted goods से deal करना थी और दो supplier को after composite scheme tax invoice बता ले तंगु कौन बता bill of supply से मैंने tax invoice इशू न कर ले बिचारी वो से bill of supply इशू करिए bill of supply should be issued instead of tax invoice. Content of bill of supply. Bill of supply रा content कौन रहेगा? The supplier information जहाँ हम पहले supplier रा GSTN तो रहेगा, supplier रा details तो रहेगा. Okay. Then serial number, unit serial number रहेगा, date of issue रहेगा, वो date दिन issue वाला. Then information of recipient रो details रहेगा. इसी तमरा recipient रा GSTN रहेगा compulsory नहीं, only name and address. Then एक्सेशन कोड ऑफ गुड्स रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रहेगा, वैल्यू ऑफ सप्लायर रहेगा, सिग्नेचर और डिस्चार्ज सिग्नेचर से जो लिस्ट ला लॉन्ग सेट दरकार नहीं इतनी के अल्प डॉक्यूमेंट्स रहले भी तादरे हे जो एटा हला इशू ऑफ बिल ऑफ सप्लाई सदाले मन रखियो बिल ऑफ सप्लाई इज नॉट ऑलवेज इंपोर्टेंट. ओके, बिल सदाले हमको टैक्स इनवॉइस देबा पड़ियो. टैक्स इनवॉइस इज नॉट ऑलवेज इंपोर्टेंट. किछि जगह रे बिल ऑफ सप्लाई देले चलिबो को केस ना इफ द सप्लायर इज द सप्लायर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विस और supplier is under composite scheme. ए दीटा केस रे हमें bill of supply भी इशू करी परियो. Clear? Now continuous supply of goods. Continuous supply of goods का continuous means regular supply of goods. Regular supply means supply under some term or supply under some contract or agreement. Okay, suppose example हम ले agreement for everyday supply of milk. तम घरे मिल्क आछि तमे गोटे कॉन्ट्रैक्ट करदला मासको में एतिक टाइम देबी दिल्ली मो घरे मिल्क गाड़ी पहुंचे दो दिल्ली का पेमेंट करबिनी और सप्लाई न्यूज़पेपर में डेली रिसीव करछु त हमें कोन पार्ट दिन पैसा दबा हमें कोन करिया त को मन मंथली धरे की 6 मंथ धरे पेमेंट क्लियर कर दबा कि एडवांस पेमेंट क्लियर कर दबा. तो ए केस रे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में काई कवर करली ना ए केस रे इनवॉइस केटा इशू करे हमें इनवॉइस अपने पढछु तो टाइम टू इशू इनवॉइस कोन. सो नॉर्मल केस तो में देखो टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो डेट दिन तक एग्रीमेंट कर लो से पहले मते एडवांस पेमेंट दे दियो तो ठीक है से डेट में 3 मास पेमेंट दे दो. तो टाइम ऑफ एग्रीमेंट और टाइम ऑफ पेमेंट क्लियर. टाइम ऑफ एग्रीमेंट मींस जो डेट दिन तुम एग्रीमेंट करो से डेट दिन भी तुम दे पे. टाइम ऑफ पेमेंट इज टाइम ऑफ पेमेंट मींस जो डेट तुम पे करछो और सप्लाई तुम आगे रिसीव कर दो. सपोज मिल्क तुम मासे सारा रिसीव कर लो मासे पर तुम ताको पे कर लो तो एटा थला टाइम ऑफ पेमेंट 1 मंथ पर हम इनवॉइस इशू कर परिया और जो डेट दिन हमें मिल्क दुकान को एग्रीमेंट कर लो मासे को हमको सप्लाई करियो सेही डेट दिन भी हमें इनवॉइस इशू कर पाए. तो कंप्लीट सप्लाई ऑफ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेस टाइम ऑफ एग्रीमेंट और टाइम ऑफ पेमेंट. देन कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है जेमती गुड्स है तेमती कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है. कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मींस annual subscription of this TV. सपोज दिस टीवी की तरफ से हम रिचार्ज करछो 6 मास और 3 मास और आडियम सब्सक्राइब कर दो तो 3 मास और आडियम हम सर्विस यूज करलो नहीं लगो तो एसी अछि तमे मेंटेनेंस में 1 ईयर कर दो फोन करियो तो हमारा सर्विस एजेंट आसीबो एसी रिपेयर कर दे जेबो. क्लियर. नाउ तो टाइम टू इशू इनवॉइस इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो डेट ड्यू हैला जो डेट लो हमको पेमेंट दरकार जैसे सपोज हमें डिश टीवी यूज करछु जो डेट रे हमें रिचार्ज कर देबो ड्यू डेट. ओके, से डेट पे हमरो टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. ओके, और इफ ड्यू डेट इज नॉट एक्सेप्टेबल हमें जानू ड्यू डेट केते तो देन द डेट ऑफ पेमेंट जो दिन हमें पेमेंट करलु सेही दिन इनवॉइस इशू करिया. ओके, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट कंप्लीशन ऑफ इवेंट means suppose તમારો કોન્ટ્રાક્ટ છે ઓકે તમે હાઉસ બિલ્ડર ઓકે તમે હાઉસિંગ કોન્ટ્રાક્ટ લો છો then what તમારો ઇન્વોઇસ કોણ દિનો ડ્યુ હોવો તો તમે કોણ કરશો સર્વિસ દેશો તમે તમારા પાસે બિલ્ડિંગ કોણ છે તમે તમારો કોણ કરશો સર્વિસ દેશો તો એથી કોણ સપોઝ તમે કોટે ડેટ દે દેશો 5 તારીખ દિનો કમ્પ્લીટ કરી દેવી તો કોણ તમને કેલા ડ્યુ ડેટ 5 તારીખ દિનો તમને પેમેન્ટ મળજો. ओके, ड्यू डेट તમે 5 તારીખ દિનો કમ્પ્લીટ કરે 5 તારીખ દિનો તમને પેમેન્ટ મળજો તો તમે ઇન્વોઇસ કોદને ઇશ્યુ કર્યો 5 તારીખ દિનો ડ્યુ ડેટ ઓફ पेमेंट सपोज तो 5 तारीख पेमेंट देना से 3 तारीख पेमेंट दे देना एडवांस पेमेंट पाइलो. तो इफ ड्यू डेट इज नॉट एक्सेप्टेबल और एडवांस डेट पेमेंट पाइलो और लेटर ऑन पेमेंट पाइलो तो डेट ऑन व्हिच पेमेंट इज मेड. ओके, देन द डेट ऑफ पेमेंट जो दिन हमको पेमेंट मिलेला से दिन और सपोज हमें 5 तारीख कहिचो सर्विस और 5 तारीख दिन सर्विस कंप्लीट हलानी तो हमारा डील है जेतले सर्विस कंप्लीट हो से हमको पेमेंट करियो तो और द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट जेतले हमें सर्विस पूरा कंप्लीट कर दो से केस रे हमको
इनवॉइस रेज करे पड़े। सो टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज डेट ऑफ पेमेंट और ड्यू डेट due date of payment or date of payment if due date of payment is not ascertainable or date of completion of event. Clear? Now last part है तुम्हारा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। किसी जगह रे हमको इनवॉइस केस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट देवा पड़े। को केस रे देवा पड़े क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो सपोज क्रेडिट नोट हम डिस्कस करी सिचुएशन फॉर इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट। को डेट रे हमें को सिचुएशन में हमें क्रेडिट नोट देवा। सपोज टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन टैक्स इनवॉइस हमें टैक्स इनवॉइस इश्यू करछु तो टैक्सेबल वैल्यू और जो टैक्स हमें चार्ज करछु से इनवॉइस रे इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ टैक्स पेएबल। गेटिंग? सपोज हमरो वैल्यू अछि 300 टका। ओके हम वैल्यू अछि 300 टका बट हमें चार्ज करलु 400 टका। भूल से 400 हे गेला। ओके 300 टका हमें लिखला को इनवॉइस जनरेट करला 400 कर दिछु। तो ये 100 रुपीस एक्स्ट्रा हे गेला। तो से इनवॉइस को रेक्टिफाई करे पड़ो ठीक करे पड़ो। तो इनवॉइस तो हमें री एडिट करि परे ने कस्टमर को इश्यू कर देतु। हमें तो कौन इश्यू करे क्रेडिट नोट इश्यू करे 100 रुपीस रो क्रेडिट नोट इश्यू करे डिफरेंस बिटवीन 300 एंड 400। तो सेटा केतो रे ना टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन टैक्स इनवॉइस इज ग्रेटर देन द वैल्यू और टैक्स पेएबल। क्लियर? गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय रिसिप्टेंट। हमें सपोज 300 टका रो गुड्स पठेइछु बिक्री करछु एंड 300 टका रो इनवॉइस इश्यू कर देलु। एने काली कोन हला से कोन गला 100 टका रो गुड्स हमको रिटर्न कर देला। तो 100 टका पे हमें तुमको कोन करिया इनवॉइस कैंसिल करी नो इनवॉइस देबा की इनवॉइस वाज रेज कैन बी कैंसिल। हमें कोन करिया ए 100 टका पे तुमको कोन देबा क्रेडिट नोट देबा। क्लियर? आपको कैसे होबो ना डेफिशिएंट सप्लाई। सपोज हमें एग्रीमेंट करलु हमें 1000 केजी गुड्स देबा। तो एना कोन हे गेला किछि सिचुएशन सका से हमें 1000 केजी दे पाइलु न हमें 800 केजी देलु बट 1000 केजी रे जब एग्रीमेंट करलु हमें इनवॉइस इश्यू कर देथो। तो ए केस रे डेफिशिएंट सप्लाई गेला तो इनवॉइस ता तो रिवाइज करि पारे हमें क्रेडिट नोट इश्यू करिया। तो ए तीनटा केस रे क्रेडिट नोट इश्यू करिया। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट नोट? इट रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। हमर जेतले बेसिस सेल देखाइतला तो हमर टैक्स बेसी होतला। तो क्रेडिट नोट इश्यू करले में सेल्स कमिला गुड्स करे देले और हमें कम गुड्स सप्लाई करलु। ओके तो और हमरा भूल 400 एंट्री कर देतो 300 जगह रे। एमते केस रे हमर कोन टैक्स बेसी होतला एना टैक्स कमी गेला जेंति वैल्यू कमिला टैक्सेबल वैल्यू कमिला टैक्स भी कमिला। सो इट रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? नाउ से वाला डेबिट नोट केतला इश्यू करिया जेमती तमारो टैक्स वैल्यू तो 300 को 400 हे गेला। से केस रे हमें क्रेडिट नोट इश्यू करलो 400 को 300 हे गेले क्रेडिट नोट इश्यू करिया। सेम केस फॉर टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन टैक्स इनवॉइस इज लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेएबल। सपोज हमको 400 टका गवर्नमेंट को टैक्स दबार अछि किंतु इनवॉइस इश्यू करला को हमें 300 कर देछु। तो 100 टका एक्स्ट्रा दवा पड़ियो। तो रिवाइज इनवॉइस इश्यू करेरो बेटर हमें डेबिट नोट इश्यू करिया। तो इट इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? ओके अब go जीवा लास्ट पार्ट ई वे बिल एटा आज डिस्कस करनी। ई वे बिल रे अपडेट अछि। ओके तो हमर बुक रे ओल्ड सिलेबस देछि ओल्ड पैटर्न देछि ई वे बिल रु इन अप्रैल 1 रु ई वे बिल रे अपडेट आसे अछि। तो अब एटा में नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करे। आज पे एति रखिया होप तुम माने पढोथिबो। थैंक यू।